यह जो कार्यक्रम, ये आयोजन जो है प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय में किया जाता है और हमारे श्री डॉक्टर पौराणिक सर के द्वारा इस आयोजन को करने का जो सौभाग्य हमारे इस विद्यालय को प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं जो कि संस्कृत विषय में प्रतिवर्ष जो उच्चतर मार्क्स प्राप्त करते हैं उनके लिए आयोजन है। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और चाहूंगी कि आपके जो पिताजी हैं आदरणीय हेमचंद जी पौराणिक सर, उन्होंने इस विद्यालय में 11 वर्ष तक प्राचार्य का कार्यकाल का दायित्व संभाला है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तालियों से एक बार उनका स्वागत होने के लिए। और उन्हीं के उपलक्ष्य में लायंस क्लब और इनके परिवारजनों के द्वारा और सामूहिक रूप से सहभागिता से इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ किया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बच्चे इससे जो है और प्रेरणा लेकर आगे और अच्छा करने के लिए उनको एक अवसर प्रदान किया जाता है, उनकी प्रतिभा को पहचान कर। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है शासकीय महाविद्यालय के संस्कृत विषय के प्रोफेसर श्री के.आर. सूर्यवंशी सर, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। विशिष्ट अतिथि के रूप में इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता श्री कैलाश नारायण जी पांडे सर, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। लायन अध्यक्ष के रूप में है डॉक्टर गजर हुसैन जी, आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। लायन सचिव के रूप में उपस्थित है श्री प्रेमदेव जी पाटीदार, आपका भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और आज के इस प्रेरणादायी आयोजन के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर पौराणिक सर, आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। साथ ही हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी देवड़ा सर, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और यहाँ पर जो भी लायंस क्लब के सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, पेंशनर संघ के सदस्य हैं और साथ में आए शिक्षक साथीगण और मेरे प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अतिथि देवो भव, आप सभी को पता है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन अर्चन, उसके पश्चात हमारे यहाँ बीच में उपस्थित अतिथियों के स्वागत से शुरुआत करते हैं। अभिनंदन एवं स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर गजर हुसैन जी को, आप आए और मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.के. सूर्यवंशी सर का स्वागत करें। आदरणीय गजर हुसैन सर। इसी क्रम में लायन सचिव आदरणीय प्रेमदेव जी पाटीदार को आमंत्रित करती हूँ, आप आए और विशेष अतिथि श्री कैलाश नारायण जी पांडे सर का अभिनंदन और स्वागत करें। धन्यवाद। कार्यक्रम संयोजक लायन डॉक्टर देवेंद्र जी पौराणिक सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का स्वागत करें। इसी क्रम में आमंत्रित है श्री जितेंद्र जी बोरवाल, मैं क्रम से नाम बोलती जाऊंगी, प्लीज आप आ जाइएगा। श्री जितेंद्र जी बोरवाल सर, आप मुख्य अतिथि का स्वागत करें। लायन नारायण सिंह जी चौहान सर, श्री सुभाष जी बग्गा सर, आप आए और आदरणीय कैलाश नारायण जी पांडे सर का स्वागत करें। श्री गौरव रत्नावत जी, आप आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री राधेश्याम जी पार्टनर, आप सादर आमंत्रित हैं। श्री राधेश्याम जी पार्टनर, आप आए और हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार जी त्रिपाठी, श्री नंद किशोर जी राठौर, श्री कैलाश नारायण जी पांडे सर का स्वागत करें। श्री श्रवण कुमार जी त्रिपाठी, श्री नंद किशोर जी राठौर, श्री शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा, आप आए और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप आए और हमारे विशेष अतिथि का स्वागत करें। श्री हरिशंकर जी शर्मा, सोदिया, आप सभी से अनुरोध है आप आए और हमारे मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का स्वागत करें। श्री राजा राम जी, श्री अजय जी लाल, श्री रमेश चंद जी
आप सभी से मैं आज आ रहे थे उन्हीं को शायद कहीं जाना था। श्री घनश्याम जी व्यास, श्री कोमल भाटकर, श्री बालानाथ रेड्डी, आप सभी मेरा अनुरोध है कि आप आए और सूर्यवंशी जी सर का और पांडे जी सर का स्वागत करें। श्री विश्नोई जी, श्री नरेंद्र शर्मा, श्री बंशीलाल जी का नाम डॉक्टर रविंद्र पांडे, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप आए और मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि का स्वागत करें। वहाँ से बस वाले से मिल जाएगी और अपना लिफाफा व्यवस्थित भी चला धन्यवाद। आज का जो हमारा मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि शासकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय के.आर. सूर्यवंशी साहब, मंदसौर शहर के जाने माने शिक्षक तो है ही, परंतु बहुत बड़े इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता भी हैं, जिन्होंने अपने मंदसौर जिले की पुरातत्व के बारे में देश विदेश तक अपने नाम को रोशन किया है। मंच पर उपस्थित हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय देवड़ा साहब, मेरे क्लब के मेरे अभिन्न साथी लायन अध्यक्ष डॉक्टर मजूर सिंह साहब और लायंस की गतिविधियों को गति देने वाले मेरे सचिव, लायंस क्लब के सचिव प्रेमदेव पाटीदार, संचालन कर रहे हमारे आदरणीय कीर्ति जी सक्सेना, उपस्थित लायन साथियों, नेशनल संघ के मेरे साथियों, बच्चों और परिवारजन, 2006 को जब पिताश्री का देवसान हुआ, उसके बाद से एक संकल्प हमने लिया 2007 से कि उनकी स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए। अब क्या किया जाए, इस पर थोड़ा विचार किया। उसके पश्चात मन में ये आया कि वे संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने एमए संस्कृत में किया था। ऐसे तो तीनों लिटरेचर के विद्वान थे, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, परंतु एमए उन्होंने संस्कृत में किया था। और सबसे बड़ी ये बात है कि इस विद्यालय में उन्होंने अपनी 11 साल की सेवाएं दी, तो मैं इस स्कूल को भी मैं अपना परिवार का स्कूल मानते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित करने का प्रयास हमेशा करता हूँ। और बड़ी खुशी है कि आज तक हमें जो भी प्राचार्य लोग यहाँ रहे, उन्हें हमेशा हमें स्वीकृति प्रदान की है और एक कार्यक्रम को आयोजित करने का मौका दिया। संस्कृत विषय बहुत कठिन भी है पर बहुत सरल भी है, और इसमें जितने मार्क्स आते हैं वो 100% आते हैं। ये देववाणी भी है, संस्कृत जो है देवताओं की वाणी है, तो अगर देवताओं की वाणी को अगर हम सब समझेंगे, सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो निश्चित भी हमें भी, हमारे अंदर भी देवत्व का भास होगा, हम भी देवत्व के लोग चले जाएंगे। पिताजी की जो एक मंशा हमेशा रही है, उसका पालन हम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के देहावसान के बाद वे भी माध्यमिक
विद्यालय की प्रधान अध्यापिका थी, तो उनने भी उनकी स्मृति में उस स्कूल को एक तरह से गोद ले रखा है और वहाँ के करीब 60-70 बच्चे मिडिल स्कूल के, उन बच्चों को हम शैक्षणिक सामग्री हमेशा हर साल प्रदान करते हैं। ये दो प्रेरणा से और एक उनके स्मृति में ये हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि संस्कृत विषय शासन तक पहुँचाएं कि ये हाई स्कूल के बाद जो बंद कर दिया गया है उसको आगे प्रारंभ किया जाए और अधिक से अधिक छात्र इस संस्कृत विषय का लाभ लें और हमारे परम पूज्य पिताजी को संस्कृत के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित करें। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप आए, सबका आभार। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय पौराणिक सर। कार्यक्रम को गति देते हुए आमंत्रित है आदरणीय नायक डॉक्टर मजहर हुसैन, मंदसौर शहर के नेत्र विशेषज्ञ, हम सबके चित परिचित आदरणीय मजहर हुसैन सर, स्वागत भाषण है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूर्यवंशी साहब, आदरणीय पांडे जी, इस विद्यालय के प्राचार्य देवड़ा साहब, मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर पुराणिक, मेरे सचिव प्रेम, आज का दिन दो बातों के लिए खास है। एक ये मैं इस विद्यालय से ही पढ़ा हूँ, मैं इस विद्यालय का स्टूडेंट हूँ और आज मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा, लायंस क्लब एक ऐसे काम के लिए माध्यम बन रहा है, भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के बच्चों का आज हम जो प्रवीण सूची में आए उनका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं पुरानी साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लायंस क्लब को ये मौका दिया। इस विद्यालय को भी धन्यवाद है कि उन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, समय का अभाव है, थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी का स्वागत एंड धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय मजहर हुसैन सर। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ इस विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री धर्मपाल सिंह देवड़ा सर, वे आए और अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखें। आदरणीय प्राचार्य, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सूर्यवंशी साहब, लायंस क्लब के अध्यक्ष हुसैन साहब, पौराणिक साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री पांडे साहब, पांडे जी, सामने उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पेशेंट संघ के सदस्य, छात्रों, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे विद्यालय में इसी संस्था के रहे प्राचार्य श्री पौराणिक साहब की स्मृति में संस्कृत विषय का जो सर्वाधिक अभी प्राप्त करते हैं उसको किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और निश्चित ही संस्कृत विषय हमारे जो सन होता है देवताओं की वाणी है और हमारे विद्यालयों में संस्कृत को तृतीय भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है। कि कई जगह आप देखिए मंदसौर में भी प्रथम भाषा भी उपयोग की जाती है। सर बैठे रखता हूँ सर यहाँ पर देखिए 11th-12th में यानी कि प्रथम भाषा को प्रयोग किया जा रहा है। हमारे मंदसौर में ही पश्चिमनाथ के आप देखा होगा संस्कृत पाठशाला भी है और एक ये सौभाग्य है कि मुझे भी इसकी बात तो संस्कृत पाठशाला है और वहाँ पर भी पहले से लगाकर 10वीं तक की पतंजलि के अंतर्गत शायद वो रजिस्टर्ड है भोपाल से, है संस्कृत पाठशाला। और उसकी में कई बार मैंने जो निरीक्षण या जो समिति है उस समिति मुझे भी जाने का अवसर मिला 2-3 बार। तो और यहाँ पर आसपास के दूर दूर के बच्चे छात्र पढ़ते हैं, मंदसौर, राजस्थान, बिहार, आसपास क्षेत्र के छात्र भी वहाँ पर अध्ययन हैं, ये अच्छी बात है। और चूंकि कार्यक्रम अभी और भी होना है, मैं ज़्यादा समय लेते हुए पुनः पौराणिक
परिवार प्लस लायंस क्लब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए संस्कृत के प्रति रुचि पैदा करने के लिए यह आयोजन किया और इस विद्यालय को मौका दिया। मैं विद्यालय परिवार की तरफ से लायंस क्लब और पानी परिवार का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे प्रगा। इसका पूरा सारांश यही है कि जिस प्रकार हिरण सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं नहीं आता, उसे शिकार करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, ऐसे ही हमारे बच्चे मेहनत करके आज इस स्थान पर पहुंचे हैं और ये सबके लिए प्रेरणादायी है कि बच्चे यहाँ पर पुरस्कृत किए जाएंगे। तो लीजिए वो क्षण आ गया है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। एक बार पुनः इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां, उनका अभिनंदन, स्वागत। ऐसा ही संदेश आज के हमारे इस आयोजन का है। मैं आमंत्रित करती हूँ बच्चों के सम्मान समारोह के सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर पौराणिक सर को। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रही हूँ बच्चों को जिन्होंने 67% हासिल किए हैं। जैन कन्या हाई स्कूल से कुमारी डिंपल, पिता श्री नवीन कुमार, 67% उन्होंने प्राप्त किए हैं। कुमारी डिंपल यदि आई है तो नैदल श्री रामपाल जी कुशवाहा 69%। जैन कन्या हाई स्कूल से विद्या मंदिर पीयूष नागोरा 70%। जोरदार तालियां पीयूष नागोरा के लिए। संस्कृत विषय में इन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं। इसी क्रम में कुमारी वंशिका भावसार दशपुर विद्या मंदिर से फरदीन शाह 64%, 64%। वंशिका भावसार, फरदीन शाह भी आ जाए। इन बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए, तालियां बजाते रहिए। कुमारी वंशिका और फरदीन शाह, इन बच्चों ने 10वीं क्लास में संस्कृत विषय में उच्चतम अंक प्राप्त कर आज ये स्थान प्राप्त किया है और ये इस पुरस्कार के हकदार बने हैं। पुनः जोरदार तालियां वंशिका और फरदीन के लिए। गर्ल्स हाई स्कूल बालागंज से कुमारी अंजलि, पिता श्री श्यामलाल 69%। गर्ल्स हाई स्कूल बालागंज, कुमारी अंजलि श्री श्यामलाल 69%। शासकीय हाई स्कूल से है ये बालिका, इनके लिए भी जोरदार तालियां। शासकीय नूतन हाई स्कूल सारांश, पिता श्री गोविंद 69%। शासकीय नूतन हाई स्कूल से सारांश, पिता श्री गोविंद 69%। और नीलेश, पिता श्री भारत 63%, 63%। ये भी शासकीय स्कूल से है, शासकीय विद्यालय नूतन से गोविंद। नीलेश आए नहीं है। है ना नूतन का क्रमांक 2 मतलब इसी 70% अंक प्राप्त किए। ऋतिक परमार, पिता श्री नरेंद्र, इसी विद्यालय के छात्र हैं। मनीष मुकेश 75%, इन्होंने भी प्राप्त किए हैं। तीनों विद्यार्थियों ने सेम अंक प्राप्त किए। यश कुमार रेखवार, श्री अनिल कुमार जी रेखवार, इन्होंने भी 75% अंक प्राप्त किए। इन बच्चों के लिए 70% से 80%। लोकमान्य तिलक, ये भी क्रमांक 2 के ही छात्र हैं। यश कुमार रेखवार, इनके जो शिक्षक साथी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका भी 70 से 80% प्राप्तांक विद्यार्थी। लोकमान्य तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुमारी नीलम, पिता श्री मोहम्मद साबिर 77%। आयुष लक्षकार, पिता श्री शंकरलाल 80%। लोकमान्य तिलक आयुष लोकमान्य तिलक से इन्होंने 80% अंक प्राप्त किए संस्कृत में, बहुत अच्छी बात है। रौनक श्री संतोष 77%। रौनक, कुमारी जागृति
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालागंज से हैं कुमारी जागृति श्री विष्णुलाल जी। तुषार जैन पिता श्री चंद्रकांत जैन 72%। तुषार जैन श्री चंद्रकांत जी जैन, आप भी लोकमान्य तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हैं। इसी क्रम में जैन बालक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कुमारी शानू पिता श्री कमलेश जी। कुमारी शानू पिता श्री कमलेश जी 75%। वसीम मोहम्मद पिता श्री गौस मोहम्मद 76%। निखिल पिता श्री शिवनारायण जी 73%। लगता है तीनों छात्र नहीं आए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल बालागंज कुमारी रानी पिता श्री राजेश 77%। शासकीय नूतन हाई स्कूल योगेश पिता श्री मदन लाल जी 77%। योगेश पिता श्री मदन लाल जी 77%। नूतन हाई स्कूल कहाँ से? हाँ, नूतन हाई स्कूल से जाइए। एनएस सिंघवी हाई सेकेंडरी स्कूल से लक्ष्य गिरवानी श्री कमलेश गिरवानी 77% में। जैन कन्या हाई स्कूल से 89 से 90%। कुमारी प्रीति श्री जितेंद्र 82%। जैन से कोई भी नहीं आया है। एबेनेजर हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि 89 से 90% के क्राइटेरिया में है, 87 से सॉरी। पवनीश दीप श्री सतीश सिंह 87%। जोरदार तालियां। कुमारी भावना अंजना पिता श्री बद्रीलाल 87। कुमारी मुस्कान गुर्जर श्री गोपाल गुर्जर 88%। ये एबेनेजर हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। मुस्कान गुर्जर इन्होंने 88% प्राप्त किए हैं। एबेनेजर हाई सेकेंडरी स्कूल। लोकमान्य तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी क्रम में कुमारी मुस्कान पिता श्री कासिम 82%। कुमारी मुस्कान पिता श्री कासिम 82% संस्कृत विषय में प्राप्त किए। बहुत ही अच्छी बात है, लोकमान्य तिलक की छात्रा है। कुमारी मुस्कान 82% अंक प्राप्त किए। शासकीय कन्या हाई स्कूल से कुमारी दिया श्री मनोहर लाल 84%। शासकीय कन्या हाई स्कूल कुमारी दिया श्री मनोहर लाल 84% अंक प्राप्त किए कुमारी दिया ने। इसी क्रम में दशपुर विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी से कुमारी भाविका पुरसवानी 90% प्राप्त की इन्होंने 89। इसी क्रम में 89 से 90 से 90%। उसी क्रम में सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ एनएस सिंघवी हाई सेकेंडरी स्कूल से कुमारी रेहान पिताश्री अनवर 89.6% इन्होंने प्राप्त किए। रेहान पिताश्री अनवर। कुमारी अंजलि पिताश्री अनवर इन्होंने भी 89% जो है प्राप्त किए हैं कुमारी अंजलि। इसी क्रम में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर से कुमारी हर्षिता पिताश्री दुर्गेश। कुमारी हर्षिता पिताश्री दुर्गेश कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अब महारानी लक्ष्मीबाई से इनके लिए जोरदार ताली। इन्होंने 98% प्राप्त की है। कुमारी रवीना श्री मुकेश जी 90% अंक प्राप्त किए। कुमारी मीना इसी विद्यालय से श्री रूपचंद 93% अंक प्राप्त किए। तीनों कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं और तीनों ने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए 98%, 90% और 93%। इसी क्रम में दिगंबर जैन हाई सेकेंडरी स्कूल से कुमारी विनीता गौर इनके लिए भी जोरदार तालियां। 91% इन्होंने प्राप्त किए।
91, कुमारी विनीता गौर 91%, 91%, दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल। कुमारी कल्पना शर्मा, उन्होंने भी 91% प्राप्त किए, 91%। कुमारी गरिमा बैरागी, इसी विद्यालय से आपने 95% प्राप्त किए हैं संस्कृत विषय में। कुमारी कल्पना शर्मा, कुमारी विनीता गौर, कुमारी गरिमा बैरागी सभी दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं हैं। इसी क्रम में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ गौरव पिता श्री राजेश, 96% इन्होंने प्राप्त किए हैं। गौरव श्री राजेश। श्री कुमारी भूमि भाटी, पिता श्री तिलोक जी भाटी, इन्होंने भी 96% प्राप्त किए हैं। श्री भूमि भाटी, श्री तिलोक जी भाटी। कुमारी पायल, श्री राकेश 97%। कुमारी सोनू, श्री रमेश जी 98%। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राएं आप आए। गौरव, भूमि भाटी, पायल, सोनू सभी उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र हैं और इनके शिक्षक साथी श्री जो हैं बैरागी सर। गौरव उत्कृष्ट विद्यालय से भूमि भाटी, पायल और सोनू, एक ही स्टूडेंट आया है, 3 नहीं आ पाए हैं। ठीक है। इसी क्रम में सुभाष इंग्लिश स्कूल से कुमारी करिश्मा देवड़ा, सुभाष इंग्लिश स्कूल करिश्मा देवड़ा, पिता श्री कोमल। कुमारी वर्षा परमार, श्री भगत राम 96%। कुमारी दिया कारपेंटर, श्री अनिल 99%, जोरदार तालियां। 99% इन्होंने प्राप्त किए। सुभाष इंग्लिश स्कूल की छात्राएं कुमारी पिया कारपेंटर, पिताश्री अनिल जी, बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता है पूरे उसमें छात्राओं में सबसे हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का है। बधाई। एबेनेजर इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल से अर्शीम खान, श्री असलम खान 92%। अर्शीम खान। देवांश राजावत, श्री भूपेंद्र सिंह 97%। देवांश राजावत, श्री भूपेंद्र सिंह। मैडम आ जाए। देवांश नहीं आए। एबेनेजर से देवांश की टीचर आई है, उन शिक्षिका को भी बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में दशपुर विद्या मंदिर कुमारी तनीषा मालवी, तनीषा मालवी दशपुर विद्या मंदिर। तनीषा मालवी, इनको भी पुनः बधाई। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह जो है आगे बढ़ते रहें, अग्रसर होते रहें। धन्यवाद हमारे बच्चा से मुख्य अतिथि महोदय। कुछ बच्चे आए नहीं हैं तो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनको आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचारों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय सूर्यवंशी सर। जो इन्होंने प्राप्त किए 93 सुभाष स्कूल से आए हैं। प्रणाम करता हूँ। वागर्थावि संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितृ वंदे पार्वती परमेश्वर। अधिमंच विराजमान लायंस क्लब के अध्यक्ष
डॉक्टर मजहर हुसैन साहब, आदरणीय पांडे साहब, हम सबका दिशा दर्शन करने वाले इस महाविद्यालय, इस विद्यालय परिवार के प्राचार्य आदरणीय देवराज साहब और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, एक सूत्र में बांधने वाले आदरणीय पुराणिक साहब, पुराणिक परिवार, सूत्रधार की भूमिका में आदरणीय सक्सेना मैडम, मेरे सामने विराजमान आदरणीय चंद्रेश साहब, पांडे साहब, अनिजुला साहब, रत्नावत जी, कमर साहब और बहुत सारे संस्कृत अनुरागी। आज बड़ा गर्वित है कि इतने परसेंट हमारे विद्यार्थी संस्कृत भाषा में लायक हैं। इसने ठीक ही कहा कि नरतम दुर्लभम लोके विद्या तत्प्रसाद दुर्लभा। देखिए, पहले तो मानव जीवन मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मानव जीवन मिलना ही बड़ा दुर्लभ है और मिल गया तो विद्या कितने लोगों को प्राप्त हुई। विद्या मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। विद्या मिल गई तो उसका पवित्र करना और ऐसे फलित करना। मेरे सामने विराजमान इस पीढ़ी को दिशा दर्शन करने वाले आदरणीय शिक्षकगण, संस्कृत के अनुरागी गणमान्य नागरिक, पुराणिक परिवार, प्रिय विद्यार्थियों, छात्र छात्रा, देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं अयम निज परो एति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम। एक भावना, एक छत के नीचे आदरणीय मजहर साहब, पुराणिक साहब, आपने एकात्म भावना से इन सारे विद्यार्थियों को पारितोषित किया। ये वो उपकृत है जो इस भाषा के सर्वांगीण विकास के लिए कोई मानव सोचता है। आपने ये पुनीत कार्य किया और आदरणीय पुराणिक साहब के लिए तो मैं क्या कहूँ कि पिताश्री के ऋण से पूर्ण होने के लिए इतना सुंदर उपकृत और कोई हो नहीं सकता। आपका बहुत बहुत साधुवाद। कार्य किया। मेरे बीच में विराजमान आदरणीय पांडे साहब, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले। कोई समस्या आती है, आदरणीय पांडे साहब और हम लोग कहते हैं कि आज बीच में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी कहा कि आदरणीय हमारे यहाँ से 10वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पहले संस्कृत अनिवार्य हुआ करती थी, आज वैकल्पिक विषय के रूप में हो गई है। तो बुद्धिजीवियों का बीच में ये प्रश्न है कि आदरणीय आप सब और हम लोग तो कर ही रहे हैं संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते, हम सब संस्कृत विद्यार्थी होने के नाते मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को भी ये बात एक पत्र के माध्यम से प्रेषित की है थोड़े दिन पहले कि आदरणीय हमारे जो पहले जो प्रदेश में 9वीं 10वीं कक्षा में जो संस्कृत अनिवार्य हुआ करती थी, आज वो वैकल्पिक विषय के रूप में हो गई है। कहीं सौंदर्य प्रसाधन का विषय हो गया है, ब्यूटी पार्लर अक्षर के रूप में हो गया, तो ये चिंतन विषय है। देखिएगा, भाषा संस्कृति की वाहक होती है और ऐसी भाषा जो हम सब जननी कहते हैं, ऐसी सरल भाषा संस्कृत यानी क्या? समधनकृत, संस्कारवान, कृत यानी करने वाली ऐसी भाषा जो संस्कारवान कर दे। हमारे यहाँ पर अदब की भाषा उर्दू कही जाती है और अदब की भाषा संस्कृत कही जाती है। और यदि संप्रेषण का सुंदर माध्यम हो तो वो है हिंदी। इन सब की जननी कहलाने वाली संस्कृत आज इतना पिछड़ रही है कि संस्कृत अनुरागियों के बीच में बड़ा दर्द होता है मन में कि ऐसी क्या विसंगति है हम सबकी, क्या समस्या है कि इस भाषा को प्रवेश नहीं मिलता। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में जिन बच्चों को पुरस्कार मिला है, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अनुजों को मार्गदर्शन करें कि ये भाषा एक ऐसी भाषा है जो जैसा लिखा जाता है वैसा बोला जाता है और जितना लिखा जाता है ऐसे कैसे अंक मिलते हैं।
गणित के समान, एक नंबर कोई आपका नहीं काट सकता ऐसे ही। और आपका जो परीक्षा में जो स्कोर जो बढ़ाता है, संस्कृत भाषा इसका बहुत अच्छा माध्यम हो सकती है। आप विषय के रूप में, एक अनिवार्य विषय के रूप में इसको ले, आपका सहयोग करेगी और आपकी मार्कशीट में अंक बढ़ाने के लिए भी आपको गतिमान करेगी। देखिएगा, एक आंग्ल भाषा में बहुत बड़ा कहावत है कि आपके बीच में प्रश्न छोड़ता हूं कि लालफेलो बोलता है कि टाइम नॉट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। संस्कृत का विद्यार्थी को क्षमा करें आंग्ल भाषा, परंतु उसने बहुत बड़ी बात कह दी कि टाइम नॉट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक इंस्ट्रक्ट एंड इनफिनिटी ड्रम्स एंड डेट्स नंबर्स एंड थिंग्स आर नॉट एंड थिंग्स आर नॉट मिसिंग। तुम बुझे हुए दुख भरे स्वरों में यह न करो कि जीवन पूरा सपना है, वह आत्मा अमृत है जो अज्ञान की गहन निद्रा में है। एंड थिंग्स आर नॉट मिसिंग। आप समझिए तो सही इसको। आप जब समझ जाएंगे तो देखिएगा इसको आगे भी बढ़ाएंगे, अपने कुटुंब के मध्य में जाएंगे तो ऐसी भाषा जो एक आदर की भाषा और संस्कारवान करती है। महाविद्यालय परिवार का भी साधुवाद, आदरणीय मजेंद्र सिंह साहब का, प्राणिक साहब का, मेरे बीच में आज के विश्वकर पांडे साहब विराजमान है, आज इस कार्यक्रम में बुलाया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। थोड़ा विलंब हो गया था, मुझे परीक्षा खत्म करके आया हूँ, हमारे एमए की परीक्षा चल रही है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय परिवार, प्राणिक जी, आपके सुंदर कार्यक्रम से बहुत सारे लोगों का दिशा दर्शन होगा और इस भाषा के अनवरत विकास के लिए कार्य हो गए। आपका भी साधुवाद कि आपने जिस पुनीत कार्य से ये किया है कि आदरणीय पूर्व प्राणिक जी प्राचार्य इस विद्यालय परिवार के रहे हैं। आज यदि ईश्वर वो भी जब देखते होंगे तो वो भी बारंबार आपको साधुवाद करते होंगे कि ऐसा पुनीत कार्य आपने किया। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, वंदना। धन्यवाद आदरणीय सूर्यवंशी सर, आपने विषय के प्रति जो चिंताजनक दृष्टिकोण यहाँ पे प्रस्तुत किया है वो वाकई में वास्तविक स्थिति है। हम सभी उसके प्रति मतलब जागरूक होकर वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए कि इसे वैकल्पिक विषय ना बनाएं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री कैलाश नायक